जय हिंद बच्चों, कैसे आप सभी। उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे होंगे और मस्त होंगे। तो बच्चों आज की इस वीडियो में हम लोग जो आज प्री टेस्ट मैथ का एग्जाम हुआ है इसका आज हम लोग आंसर की देखने वाले हैं। तो इस वीडियो के अंत तक बने रहें और अभी तक हमारे चैनल में आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। अगर वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करें। तो बच्चों जैसे कि आप लोगों को पता है कि आज जो मैथ का एग्जाम हुआ है ये काफ़ी ईजी प्रश्न इसमें पूछा गया है, ठीक है। और यह एक परीक्षा जो है एक आकलन है, ठीक है। आप लोग को जो एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनका एक आकलन हो रहा है कि देखिए आपकी जो तैयारी है वो किस प्रकार की है। अगर आप इसमें अच्छे नंबर नहीं ला पा रहे हैं तो आपको एक एहसास हो जाएगा कि हमारी तैयारी जो है वो भी पूरी 100% नहीं हो पाई है, ठीक है। तो अगर नंबर कम आ रहा है तो इसको तैयारी करने की आवश्यकता है। तो आइए हम लोग फटाफट जो MCQ प्रश्न है उनका हम लोग आंसर मिलाते हैं। देखिए कि आप 30 में से कितने सही कर रहे हैं। देखिए सबसे पहला जो आपका प्रश्न पूछा गया था, ठीक है, खंडिया में कह रहे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके, ठीक है, जो प्रेमिका है, ठीक है, प्रेयिका क्या है, A बराबर BQ प्लस R में B क्या है। देखिए बच्चों इसमें यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम जो नियम है उसको हटा दिया गया, लेकिन शायद इसको सिलेबस पता है कि नहीं पता है ये, ठीक है। तो होता है A बराबर BQ प्लस R। A बराबर क्या होता है BQ प्लस R, ठीक है। जैसे हम लोग बचपन में पढ़े हैं कि भाज्य बराबर क्या होता है, तो भाज्य बराबर होता है भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। तो ये B क्या हो जाएगा, तो B भाजक होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर B यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 2 कह रहा है कि घात 1 के बहुपद को क्या कहते हैं। देखिए ऐसी बहुपद जिसमें जो चर का अधिकतम घात 1 होता है उसको हम लोग रेखिक कहते हैं। क्या कहते हैं, तो रेखिक बहुपद कहते हैं। यहाँ पे ऑप्शन नंबर B आपका सही होता है। बहुपद, अगला प्रश्न आपका बहुपद से है कि बहुपद 4u प्लस 8u का शून्य क्या होगा। देखिए बच्चों, ठीक है, 4u स्क्वायर प्लस 8u, यहाँ से 4u आप कॉमन ले लीजिए तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ u प्लस 2 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक हो जाएगा u प्लस 2 इक्वल टू 0 यानी कि u बराबर -2, और दूसरा हो जाएगा बच्चों 0 यानी कि 0 भी होगा और -2 भी होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर D यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा आपका, ठीक है। फटाफट देखते जाइए कि आपका कौन सा सही है कौन गलत है, ठीक है। किसी बहुपद y बराबर px के लिए ग्राफ आकृति में दिया गया बहुपदों के शून्यकों की संख्या क्या है। अब इसमें देखिए कि x को कितने बार काट रहा है, एक यहाँ पे काट रहा है, एक यहाँ पे काट रहा है, यहाँ पे हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे px का शून्य कितना हो जाएगा 3। देखिए 3 कहीं है क्या, इसका ऑप्शन कहाँ है पे बच्चों, ठीक है। शायद इसका ऑप्शन नहीं दिख रहा है तो आप देखिए इसका जो शून्यक होगा वो 3 होगा, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 5 देखिए। प्रश्न संख्या 5 में क्या है कि अधि रेखाएं 3x प्लस 2 ky इक्वल टू 2 है और 2x प्लस 5y प्लस 1 इक्वल टू 0 है, ठीक है, समांतर है। तो k का मानेगा। अब समांतर कब होता है बच्चों, जब a1 बाई a2 बराबर हो जाता है b1 बाई b2, लेकिन नहीं होता है ये c1 बाई c2, ठीक है। मतलब कहने का ये दोनों तो बराबर है ना, a1 बाई a2 बराबर है b1 बाई b2 का, ठीक है। अब समझिए इसका मान बैठाते हैं तो a1 बाई a2, अब इसमें कहाँ पे है, चलिए इसमें देखिए a1 कितना है तो कहोगे 3 है, a2 कितना है तो 2 है, ठीक है। b1 बाई b2, b की जगह कितना है तो b की जगह 2k है और b2 की जगह कितना है तो 5, कितना है 5 है, ठीक है। अब यहाँ हो जाएगा बच्चों 2 दूना 4k बराबर 8 दिया, ये 8 है ना, नहीं 5 है, 5 दिया 15, ठीक है। तो k बराबर क्या होगा 15/4, क्या होगा 15/4, जो कि ऑप्शन नंबर आपका C में दिया हुआ है, ठीक है। चलिए अगला, द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 में निम्न में से किसका मान शून्य नहीं हो सकता है। मतलब कह रहा है जो द्विघात समीकरण है इसका मेन जो फॉर्मूला होता है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 होता है बच्चों। तो किसका मान शून्य नहीं हो सकता है, तो ये का मान कभी शून्य नहीं हो सकता। अगर ये का मान शून्य हो जाएगा तो यहाँ पे x² का मान शून्य हो जाएगा, ठीक है। तो ये फिर एक द्विघात समीकरण नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे किसका मान शून्य नहीं हो सकता है, तो ये का मान शून्य नहीं हो सकता। याद रखिएगा ये का मान कभी भी शून्य नहीं हो सकता है, b का मान शून्य हो सकता है, ठीक है। चलिए AP 10/4 का कौन सा 30वां पद क्या होगा। देखिए बच्चों AP पूछ रहा है 10/4 का 30वां पद क्या होगा। यहाँ पे आपका ये जो होगा 10, ठीक है। आपका D कितना है तो D होगा बच्चों 7 में से 10 जाएगा तो -3, तो पूछ रहा है 30वां पद यानी कि ये 30 बराबर वाट। तो ये 30 को हम लोग लिख सकते हैं a प्लस 29d, a प्लस 29d। तो a का वैल्यू कितना है तो कहोगे 10, ठीक है। 29, d का वैल्यू कितना है तो कहोगे 3, तो यहाँ पे 10 माइनस हो जाएगा 29 या 87, यानी कि हो जाएगा -77। क्या हो जाएगा -77, -77 देखिए कहाँ पे है, देखिए ऑप्शन नंबर C में है, ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है किसी AP के प्रथम n पदों का योगफल का सूत्र क्या होता है बच्चों। किसी AP का जो प्रथम n पदों का योगफल होता है, ठीक है, क्या होता है SN का फॉर्मूला आप लोग लगाइए n/2 2a
प्लस n माइनस वन इंटू डी होता है, ठीक है। 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी कहाँ पे है, SN(n/2a प्लस ये भी होता है, ठीक है। SN(n/2) ये n माइनस वन ये नहीं होगा, ठीक है। SN(n/2) 2a प्लस डी ये भी नहीं होगा। SN(n/2) 2a n/2 ये भी गलत है। क्या होता है, SN बराबर होता है n/2, ठीक है, प्लस इंटू 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी। ऑप्शन नंबर ये में दिया हुआ है, ठीक है। SN बराबर n/2 ये प्लस ये भी तो होता है बच्चों। SN बराबर क्या होता है, तो ये भी होता है SN बराबर n/2, ठीक है। सॉरी यहाँ ये दिया है ना, 2a नहीं दिया है। तो बच्चों यहाँ पे आपका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे दिया है SN बराबर n/2 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी ए। लेकिन यहाँ भी दे दिया बच्चों SN बराबर n/2, ठीक है, ये प्लस l, इसका भी एक फार्मूला होता है, ठीक है। तो यहाँ पे शायद मिस्टेक किया हुआ देने में, ठीक है। तो यहाँ पे आपका इसमें के साथ में जाए, लेकिन ये भी होता है, ठीक है। SN बराबर n/2 ये प्लस l। अगला कि AP 24 21 18 का सार्वंतर क्या। देखिए बच्चों ये पहला पद है और ये दूसरा पद है, तो सार्वंतर क्या होता है, किन्हीं दो पदों का बीच अंतर। तो डी का निकालते तो क्या होता है, A2 माइनस A1। तो A2 कितना है 21 माइनस 24, 21 में से 24 जाएगा तो कितना बचेगा -3, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। अगला दो समरूप त्रिभुजों के भुजाएं 4:9 के अनुपात में, तो इन त्रिभुजों के क्षेत्रफल क्या होगा। समझिए अब इसका क्या है 4:9 है, तो इनका जो क्षेत्रफल होगा, ठीक है, तो 4/9 का स्क्वायर हो जाएगा बच्चों। तो क्या हो जाएगा 16 ठीक है 16/81, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। समरूप त्रिभुज के संगत कोण क्या होते हैं। देखिए समरूप त्रिभुज के संगत कोण बराबर होते हैं। क्या होते हैं, बराबर होते हैं, ना कि समानुपाती होते हैं। इसमें आप लोग को कंफ्यूज नहीं होना है। मूल बिंदु से बिंदु 3 4 की दूरी है। अब समझिए मूल बिंदु से बिंदु 3 4 की दूरी क्या है, 3 मात्रक, 4 मात्रक, 5 मात्रक, 0 मात्रक। देखिए बच्चों मूल बिंदु से पूछा है, मूल बिंदु से, ठीक है। तो बिंदु 3 4 की दूरी क्या है, अब देखिए यहाँ पे, ठीक है, ये है मूल बिंदु, इसको कहते हैं। तो पहले बिंदु एक P है, ठीक है, बिंदु P है, इसकी निर्देशांक कितना है 3 और 4 है, 3 और 4 है, यानी x का वैल्यू 3 है और y का वैल्यू कितना है 4। तो पूछा इसके बीच की ये दूरी कितना होगा बच्चों 3 4, तो ये कितना हो जाएगा 5। तो याद रखिएगा इसका दूरी हो जाएगा 5। अगला y निर्देशांक को क्या कहते हैं, तो y को क्या कहते हैं, तो y को कोटि कहते हैं। x को क्या कहते हैं, तो भुज। तो आपसे यहाँ पूछ लिया y निर्देशांक को क्या कहते हैं, तो y को कोटि कहते हैं। अगला बच्चों cos 48 माइनस sin 42 का मान क्या होगा, ठीक है। cos 48 माइनस sin 42 का मान क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे जो है पूछ लिया आपसे cos 48 माइनस sin 42 का मान क्या होगा, ठीक है। इसको सिलेबस से हटा दिया गया, लेकिन पता नहीं कैसे सेट कर रहा है क्वेश्चन, कौन कर रहा है, ठीक है। तो इसको जो है हटा दिया गया। इसका जो उत्तर हो जाएगा बच्चों ये 0 हो जाएगा। देखिए यहाँ पे cos, तो एक को किसी को चेंज करना पड़ता है। तो cos क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे 90 माइनस 42, ठीक है, माइनस यहाँ पे कीजिए sin 42। तो cos 90 माइनस थीटा इक्वल टू होता है sin थीटा। तो sin 42 माइनस sin 42 इक्वल टू हो जाएगा 0, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा बच्चों 0, ऑप्शन नंबर बी। 9 sec स्क्वायर ये माइनस 9 tan स्क्वायर ये, तो यहाँ से 9 को कॉमन ले लीजिए। अगर 9 यहाँ से कॉमन ले लेते हैं तो क्या होता है sec स्क्वायर ये माइनस tan स्क्वायर ए। तो यहाँ बचा 9 और sec स्क्वायर ये माइनस tan स्क्वायर ये इक्वल टू 1 होता है बच्चों। एक फार्मूला है, तो 9 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 9 हो जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला एक मीनार की छाया की लंबाई बढ़ रही है, तो सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा, ठीक है। अब समझिए पूछ रहा है एक मीनार की छाया की लंबाई बढ़ रही है। अब समझिए ए मीनार है, ठीक है, ए क्या है मीनार है, ये छाया की लंबाई है, ठीक है। अभी मान के चलिए यहाँ पे, तो इसके मान के लिए इसका जो अभी एंगल है 60 डिग्री है। अब ये यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है बच्चों, ये क्या है यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो इसका क्या होगा, एंगल घटेगा कि बढ़ेगा, तो एंगल घटेगा। क्या होगा, इसका उन्नयन कोण घटेगा, याद रखिएगा। वृत्त के एक ही बिंदु से गुजरने वाली रेखा को क्या कहते हैं, वृत्त के एक ही बिंदु से गुजरने वाले रेखा को क्या कहते हैं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका स्पर्श रेखा। क्या हो जाएगा, स्पर्श रेखा। वृत्त के एक ही बिंदु से गुजरने वाली रेखा को स्पर्श रेखा कहते हैं, ठीक है। प्रश्न क्या है,
कह रहा है 7 सेंटी त्रिज्या वाले अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक है, आप समझिए 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, ठीक है, आप समझिए ये वृत्त हो गया। कह रहा है 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धवृत्त ये हो गया, उनका क्षेत्रफल क्या होगा। तो क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर बाई 2। तो पाई आर स्क्वायर क्या हो जाएगा 22/7 इंटू आर स्क्वायर यानी कि 7 इंटू 7 कितना हो जाएगा 154। 154 का आधा कितना हो जाएगा 77 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, चलिए अगला कह रहा है यदि एक वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर होता है तो उस वृत्त की त्रिज्या कितनी होती है। अब समझिए बच्चों यहाँ पे क्या कह रहा है कि परिधि तो 2 पाई आर, ठीक है, और कह रहा है इनका क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर यानी कि पाई आर स्क्वायर। तो पाई पाई कट जाएगा, ठीक है, आर स्क्वायर से आर कट जाएगा तो आर बराबर कितना आ गया 2 यूनिट। तो क्या हो जाएगा 2। अगला कह रहा है एक शंकु की ऊंचाई 12 सेंटीमीटर तथा उसके आधार का व्यास 10 है तो शंकु की तिर्यक ऊंचाई क्या होगी। ठीक है बच्चों, अब समझिए यहाँ पे तो एक शंकु है, शंकु की ऊंचाई h बराबर क्या होता है। तो h बराबर दिया हुआ है आपका 12, ठीक है, इसके आधार का व्यास यानी कि त्रिज्या कितना दिया हुआ है, ठीक है, तो व्यास दिया हुआ है 10 तो इसका त्रिज्या कितना हो जाएगा 5। ठीक है, तो बच्चों आपसे तिर्यक ऊंचाई पूछ लिया, तिर्यक ऊंचाई L बराबर क्या होता है। तो कहोगे सर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर अंडर रूट। ठीक है, तो आर का वैल्यू कितना है 5 का होल स्क्वायर 25, ठीक है, यहाँ 12 12 144 यानी कि 169 हो जाएगा, 169 का 13 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ ये करेक्ट हो जाएगा। 21 में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सही है। निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सही है। तो 3 माध्यक बराबर बहुलक प्लस 2 माइनस 2 मैथ, 3 माध्यक बराबर बहुलक प्लस 2 मैथ, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला आंकड़े 3 1 3 2 1 2 का बहुलक है। आप देखिए बच्चों इसमें से सबसे अधिक बार कौन सा आया। तो 3 3 3 3 1 2 3 4 5 बार 3 आया। ठीक है, अब 2 कितना बार है 1 2 3। ठीक है, तो सबसे अधिक बार कौन आया तो 3, इसका बहुलक कौन हो जाएगा तो 3, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। ठीक है, प्रत्यक्ष विधि का मान ज्ञात करने की विधि है प्रत्यक्ष विधि। अब प्रत्यक्ष विधि से किसको निकालते हैं तो माध्य को निकालते हैं। ठीक है, चलिए सबसे बड़े बांस की लंबाई बताइए जो 12 मीटर 9 मीटर चौड़े तथा 8 मीटर ऊंचे कमरे में रखी जा सकती है। अब समझिए तो 12 9 और ना, तो यहाँ हो जाएगा 12 का होल स्क्वायर प्लस 9 का होल स्क्वायर प्लस 8 का होल स्क्वायर अंडर रूट। ठीक है बच्चों, अब इसको सॉल्व करते हैं। 144 9 9 81 144 9 9 81 8 8 64 अंडर रूट, इसको जब जोड़िएगा तो हो जाएगा 289। 289 का वर्गमूल कितना आता है तो 17। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा। कह रहे व्यास डी वाले अर्धवृत्त का परिमाप क्या होता है। ठीक है, तो अर्धवृत्त का परिमाप क्या होता है बच्चों आप लोग को पता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आप समझिए यहाँ पे ये अर्धवृत्त है बच्चों। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करता है सबको क्या इसमें अधिकतर क्या करता है कि इसके जो परिधि होता है, ठीक है, 2 पाई आर इसको बटे कर देता है। ठीक है, तो 2 यहाँ पे क्या हो जाएगा पाई आर यहाँ d/2 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो ये है बच्चों इसको बहुत से बच्चे नहीं जोड़ते थे, क्या हो जाएगा इसको जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका पाई d/2 प्लस डी, ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। बी बता डी निम्न से कौन सही है। तो डी बराबर क्या होता है b² - 4ac, आपका ऑप्शन नंबर यही करेक्ट है। कह रहा है वह घटना जिसकी घटित होना असंभव होता है उसको क्या कहते हैं तो उसको असंभव घटना कहते हैं, उसकी जो प्रायिकता होती है वो शून्य होती है। ठीक है, अगला एक समान वर्ग में 53 रविवार होने की प्रायिकता क्या होगा। एक समान वर्ग में 53 रविवार होने की प्रायिकता क्या होगी एक समान वर्ष में। अब समझिए एक समान वर्ष में, तो समान वर्ष में 53 रविवार होने की प्रायिकता क्या होगा। अब एक समान वर्ष में कितना होता है तो 365 होता है। 365 में क्या रविवार होगा बच्चों तो एक सप्ताह में एक रविवार होता है। 365 को अगर हम लोग भाग देंगे 7 से तो टोटल आता है 52 सप्ताह, कितना होता है 52 को रविवार होता है। ठीक है, तो 53 रविवार होने की प्रायिकता क्या होगा तो 53 तो होगा नहीं, तो यहाँ पे 0/365 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे दिया नहीं है। ठीक है, इस प्रश्न को आप लोग देख लीजिए। अगला कह रहा है किसी पासे को फेंकने पर सम संख्या आने की प्रायिकता क्या होगा। आप समझिए किसी पासे को फेंकते तो संभावित परिणाम क्या होगा 1 2 3 4 5 6, इसमें सम संख्या कौन है 2 4 और 6, तो संख्या कितना है 3, टोटल 6, 3 1 3 3 2 6 1/2 हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा।
एक ताश की गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है तो ईंट के बेगम आने की क्या प्रक्रिया होगा बच्चों। ठीक है, ईंट की बेगम, अब ईंट की बेगम कितने होते हैं, तो ईंट की बेगम की संख्या शायद की बेगम की संख्या 4 होती है, इसलिए हो जाएगा यहाँ पे 4/52। ठीक है, 4/52 यानी कि 4 का 4 13, 1/13, तो कुल 30 MCQ प्रश्न था। ठीक है।